एसोसिएशन के डॉक्टर मित्रों के साथ भी बातचीत हुई है और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। आज सफदरजंग अस्पताल में मैंने प्रत्यक्ष आके कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। जिस तरह से यहां व्यवस्था तैयार की गई है वैसी ही व्यवस्था देश की सभी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भी तैयारी की जा रही है। आज सारे देश में सभी जगह में चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो मॉक ड्रिल हो रही है। राज्य के हेल्थ मिनिस्टर उसको मार्गदर्शन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। मैंने भी आज प्रत्यक्ष सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया और आने वाले दिनों में शायद कोविड के केस बढ़े तो उसके सामने पूरी तैयारी करना आवश्यक है और इस तरह से तैयारी हो रही है। हमेशा भारतीय संस्कारों को छिन्न भिन्न किया है। निकाय चुनाव पर फैसला आना है, पार्टी सरकार किस तरह से तैयार सर दिखाई पड़ रही है? अभी आने दीजिए, परिणाम जो आएगा हम न्यायालय का पालन करेंगे। पार्टी पूरी तरह से निकाय चुनाव को लेकर तैयार है। आने वाले समय में जिस तरह से भी चीजें होंगी, कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसके लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी हुई है। हालांकि जो सलमान खुर्शीद का बयान आया है उसको लेकर भाजपा ने उन पर तीखे। तो कोरोना से जुड़ी आज की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान जो है वो आज चलाया जा रहा है। आज देश भर के अस्पतालों में होगी मॉक ड्रिल। तो कोरोना की तैयारी को लेकर ये मॉक ड्रिल यहां पर की जा रही है और इसके जरिए पर की जाएगी कोविड से निपटने की तैयारियां। तो सरकार जो है वो इन तैयारियों में तेजी से जुटी हुई है क्योंकि चाइना और विदेशों में जिस तरह का हाल कोरोना को लेकर देखा जा रहा है, उस बीच आज देश भर में ये सबसे बड़ा अभियान मॉक ड्रिल यहां पर सभी अस्पतालों में व्यवस्थाओं को परखा जाएगा। तो कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तरीके से अलर्ट पर है। तैयारियां तेज कर दी गई है और कुछ देशों में कोविड-19 मामलों में तेजी के बीच ये समन्वय और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी रणसी से साथी आदर्श भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और दीपक भी हमारे साथ है। सबसे पहले सुशांत आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि आज कोरोना को लेकर ये सबसे बड़ा अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। मेडिसिन की अवेलेबिलिटी, मेडिसिन में सारी कैटेगरी की मेडिसिन। देखिए हम इस समय सीधे मॉक ड्रिल पर मौजूद है जहां पर मॉक ड्रिल हो रहा है राजकीय चिकित्सालय में। सीएमओ साहब, एक तरीके से इसे देखिए पेशेंट मॉक ड्रिल है या सिर्फ रियलिटी चेक कर रहे हैं आप लोग? ये पेशेंट मॉक ड्रिल नहीं है, इसमें हम सिर्फ रियल टाइम चेक कर रहे हैं हमारे पास प्रिपेयर रेडीनेस कितनी है हर एक लॉजिस्टिक के बारे में, एचआर के लॉजिस्टिक, बेड्स की अवेलेबिलिटी की लॉजिस्टिक और हमारे जो जितने भी यूटेंसिल्स यूटिलिटी के हैं जैसे ऑक्सीजन प्लांट्स है, कंसंट्रेटर्स हैं, मेडिसिन से, इन सब की पूरा एक चेकलिस्ट जिसमें 180 पॉइंट्स है। हम उनको भर के पूरा आज 11 जगह में जनपद में हो रहा है और उनको हर एक जगह पे अलग अलग हमारे नोडल्स हैं उसको करने के लिए और इस तरह से हम लोग उसको फाइनल करके जो भी हमारी कमियां हैं जो उसको पूरा कर। हम लोगों ने देखा था कि दीनदयाल अस्पताल में ही एएसआई में ही कुछ दिनों पहले ऑक्सीजन प्लांट खराब हो गया था, कई जगह ऑक्सीजन प्लांट काम नहीं कर रहे थे, क्या उन सब चीजों को दुरुस्त कर लिया गया? हाँ, इस समय जितने भी ऑक्सीजन प्लांट हैं वो पूर्णतः चलने की उसमें उसी की चेक करने के लिए इसमें क्या कमियां, प्रेशर है, प्योरिटी है और भी डिटेल उसमें वर्कअप करने के लिए सभी का। और हमारे 23 में ऑक्सीजन प्लांट में 22 पूरा चल रहे हैं। एक हमारा लाल बहादुर शास्त्री का जिसके पार्ट्स हमारे यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल नहीं, इजराइल का है, लेकिन हमारा दूसरा सेट वहाँ चल रहा। ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, डी टाइप, बी टाइप, उन सबकी एक 2021 में जो स्थितियां हमने देखी थी, इस समय बनारस लगभग कितने पेशेंट्स के लिए तैयार है? अभी हमारे पास बनारस में बहुत अच्छी स्थिति 2020 के बराबर, 21 के बराबर, लेकिन ये हम स्थितियों को पूरा कंप्लीट एक फॉर्मेट में लाने के लिए ही ये आज मॉक ड्रिल कर रहे हैं।
में हमारा सवाल ये था कि नंबर ऑफ पेशेंट्स की अगर बात की जाए तो आप इस समय अगर नंबर ऑफ पेशेंट्स अचानक बढ़ते हैं जिस तरीके से 2021 में देखने को मिला, तो क्या उस इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था के लिए, या फिर हमें प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ेगा? हम पूरी तरह से 100% मुस्तैद है, तैयार हैं, प्रिपेयर्ड हैं इस तरह की चीजों को करने के लिए। इस तरह अगर ऐसी खुदा खास्ता ऐसी समस्या आती है, हम हर तरह से इस समय पूरा। चेकिंग की बात की जाए तो किस तरह चेकिंग आप लोग चला रहे हैं? क्या चेकिंग पॉइंट्स जो निर्धारित किए गए हैं सिर्फ वही चेकिंग हो रहा है, या अलग से भी चेकिंग के सेंटर आप लोगों ने खोले जा रहे हैं? चेकिंग पॉइंट्स हमारे ऊपर से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, और उन्हीं चेकिंग पॉइंट्स पर हम जो लिस्ट हमारे पास आई उन्हीं पर हम पूरा वर्कअप कर रहे हैं। और जो फॉर्मेट आया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के कंबाइंड फॉर्मेट है और एक बहुत विस्तृत फॉर्मेट है। इस पर हम पूरा कंप्लीट वर्कअप कर रहे हैं और इस पे अपनी रियल टाइम चेक हमारा हो जाएगा कितने हम रेडीनेस में हैं। हमारा ये पूरा आज का मॉडल से हमारे रेडीनेस को बताने के लिए है, हम कितने प्रिपेयर्ड है और कितने हमें और चीजें। अगर अस्पतालों में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य कर दिया गया है, क्या इसका भी आप लोगों ने फिर कोई रियलिटी टेस्ट किया है? हाँ, अभी कोविड हेल्प डेस्क के रियल टेस्ट अभी इसमें आज भी इस सवालों में भी हो जाएगा। और ये एक आग्रह है सभी जनमानस से, जो भी हम जितना ज्यादा कोविड प्रोटोकॉल कोविड एडिकेट को बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा हम सुरक्षित रहेंगे और अपनी समाज को। आप एक फिजिशियन भी है, तो एक डॉक्टर होने के नाते आप जनता से क्या अपील करेंगे? मेरी जनता से यही अपील है कि कोई भी इस तरह की बीमारी होती है तो ये एयरबॉर्न होती है, और इस तरह से साफ सफाई, तो इसमें कोविड प्रोटोकॉल एक ऐसी चीज है जब बचाव ही सबसे बड़ी चीज है, और बचाव के लिए प्रेरित करे खुद कर और सबको शिक्षित करे, सबको। इस तरीके से वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने हमें बताया कि किस तरह से वाराणसी में तैयारी है। हालांकि वो कह रहे हैं कि 23 वाराणसी में ऑक्सीजन प्लांट है, इसमें से 22 पूरी तरीके से रेडी है और एक को जल्दी तैयार कर लिया जाएगा। और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वाराणसी इस समय सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से तैयार है, और इसी का जमीनी निरीक्षण करने के लिए आज यहाँ पर मॉडल किया जा रहा है, जिसमें सारी व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है और परखा जा रहा है। सुशांत, लौटेंगे आपके पास, लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं जहां हमारे संवाददाता आदर्श भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श, केंद्र की सलाह के बाद तत्परता और जो है इस संक्रमण से निपटने के लिए व्यवस्था को जांचा और परखा इस मॉक ड्रिल के जरिए जा रहा है। लखनऊ में क्या हलचल है इस मॉक ड्रिल को लेकर? देखिए, जैसा कि शब्द से ही पता है कि ये मॉक ड्रिल है, यानी उस स्थिति के आने के पहले उसको लेकर कितनी तैयारी है उस बात की जांच पड़ताल की जाती है। मैं बलरामपुर हॉस्पिटल में मौजूद हूं लखनऊ में, और यहाँ पर अगर आप गेट से एंटर करेंगे तो एंटर करते ही आपको यहाँ पर मास्क, सैनिटाइजर और जो टेम्परेचर चेक करती है वो मशीन, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन मीटर के साथ कुछ डिटेल्स लिखने के लिए यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ में अगर आपको आगे लेकर चलूं तो ये वो हिस्सा है जहां पर ये पूरा कोविड डेडिकेटेड वार्ड जो है वो बनाया गया है। मैं आपको इसके अंदर की देता हूं, अगर आप यहां पर देखें तो कोविड वार्ड L2 आरक्षित यहां पर रखा गया है। इसी के अंदर जो है ये तमाम जो मशीनें हैं, जो बेड हैं वो लगाए गए हैं, यानी किसी भी भीषण स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर ये पूरी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि पीएम केयर फंड के जरिए जो मशीनें खरीदी गई थी वो यहाँ पर लगाई गई हैं। इसमें तमाम कोविड से लड़ने की सुविधाएं दी गई हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बेड लगाया गया है, और ऐसे ही ये वार्ड चूंकि एक डिस्प्ले वार्ड भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि मॉक ड्रिल है तो मॉक ड्रिल के दौरान ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या क्या चीजें, क्या क्या सुविधाएं अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उस दौरान मौजूद रहेंगी, वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप इस हिस्से को भी देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वो मशीनें बाकायदा लगाई गई हैं। हर बेड के बगल में तमाम चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। इसमें मरीज से जुड़ी हुई जो तमाम जानकारियां आती हैं, उसको जो तमाम सपोर्ट दिए जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ दूसरी चीजों को जो सपोर्ट दिया जाता है, वो तमाम चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। तो कहीं न कहीं एक तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि अगर कोविड की भयानक स्थिति लखनऊ में आती है तो उसको लेकर तैयारी जो है वो पूरी रहेगी, वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। और ये वो हिस्सा है जहां पर मरीज आते हैं। इसके बाहर की अगर हम बात करें तो बाहर भी जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं या बाकी चीजें हैं उसको भी एक बार फिर से चेक किया जा रहा है कि वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, आखिर उनकी स्थिति क्या है, कैपेसिटी कितनी है, और अगर जरूरत पड़ती है तो उनको बढ़ाया कितना जा सकता है। बिल्कुल आदर्श, आप हमारे साथ बने रहिए और गोरखपुर का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी अपडेट आपको बता दें कि कोरोना को लेकर ये महाअभियान चल रहा है। तो यूपी के 75 जिलों में कोविड मॉक ड्रिल। तो न्यूज स्टेट से बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है। तो मॉक ड्रिल से कोरोना से निपटने की तैयारियों को परखा जा रहा है। तो अस्पतालों में अलर्टनेस की चेकिंग भी यहां पर की जा रही है। तो क्या कुछ उन्होंने कहा, सुन बातें।
कोरोना वायरस को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में अलर्ट किया गया है और आज मॉक ड्रिल भरी है। इससे बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, आज कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे प्रदेश में जो है और पूरे देश में जो है वो मॉक ड्रिल की जा रही है। अपने यहाँ सर किस तरह की तैयारियां हैं? आज मॉक ड्रिल कर रहे हैं हम लोग पूरे प्रदेश में एक साथ, और सारी तैयारियों को जांचेंगे, परखेंगे और पूरी तरह से व्यवस्था को चाक चौबंद करेंगे। चाहे ऑक्सीजन प्लांट्स हो, चाहे हमारे वेंटिलेटर्स हो, चिकित्सीय स्टाफ हो, सबको एक साथ चेक करके जाएंगे। सफल के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो अस्पतालों में अलर्टनेस को लेकर जो है तमाम चीजों को परखा और जाना यहां पर जा रहा है। और दीपक का भी रुख कर लेते हैं जो गोरखपुर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। गोरखपुर की अगर बात करें तो वहां से मॉक ड्रिल को लेकर क्या तस्वीर है, कहां पर आपकी मौजूदगी दीपक? देखिए, हम तो इस समय गोरखपुर के टीबी हॉस्पिटल में हैं। 50 बेड का ये जो कोविड का हॉस्पिटल बनाया गया था, 50 वेंटिलेटर बिल्कुल आएंगे दीपक आपके पास, लेकिन इस बीच हम आदर्श का रुख करना चाहेंगे। आदर्श डॉक्टर से बात कर रहे हैं और उसमें प्रेशर और प्योरिटी मेंटेन्ड हो, वो कहीं से उसमें लीकेज ना हो, उसकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अनइंटरप्टेड ना हो, जनरेटर कनेक्शन हमने उसमें लगा दिया है। ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा हमारे वेंटिलेटर्स जो हैं वो वर्किंग पोजीशन पे हैं और हमारे एनेस्थेटिस्ट और हमारे रेजिडेंट्स डॉक्टर दे आर ऑल ट्रेन्ड सो दैट दे कैन रन द वेंटिलेटर। प्लस बाईपैप, सीपैप, HFNC, ये सारी चीजें जो वो इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे हर स्टाफ जो ट्रेन्ड है वो उसको चलाने में सक्षम है। बाकी जो मेडिसिन हैं वो हम लोगों ने इंश्योर कर लिया कि वो सारी मेडिसिन हमारी उपलब्ध हो। सर, मैं ये मशीन देख रहा हूँ, इस मशीन को लेकर उत्सुकता बहुत रहती है लोगों की। PM केयर इस पे लिखा हुआ है, बाकी सपोर्ट मशीन है मेरे ख्याल से। क्या क्या सुविधाएं अगर एक कोविड पेशेंट यहाँ पर आता है तो इस मशीन के जरिए उसको मिल सकती है? इस मशीन के जरिए ये इन्वेजिव वर्क के तरीके से भी काम कर सकता है, नॉन इन्वेजिव की तरीके से काम कर सकता है। नॉन इन्वेजिव का मतलब हुआ कि पेशेंट आया, सांस लेने में दिक्कत है, ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल हो रही है, हमने सिर्फ उसके ऊपर एक मास्क लगा दिया और मशीन को ऑन कर दिया तो ये मशीन उसको एक प्रेशर से उसको ऑक्सीजन दे रही है जिससे उसकी ऑक्सीजन मेंटेन हो। जो नॉर्मल हम ऑक्सीजन देते हैं वो प्रेशर से नहीं देते हैं, ये मशीन उसको प्रेशर से दे सकती है। इसके एडिशन अगर मान लीजिए कि पेशेंट अपना सांस नहीं ले पा रहा है या बिल्कुल सांस बंद हो गई तो इसको फुल वेंटिलेशन मोड पे हम लगा सकते हैं। अगर सपोज पेशेंट को सांस थोड़ी आ रही है और थोड़ी जैसे वो पूरी तरह नहीं ले पा रहा है, कुछ कुछ उसकी सांस आ रही है, तो ये मशीन उसको सेंस करता है और जो वो धीरे से सांस ले रहा है उसको वो इन्फोर्स कर लेता है कि उसको सांस जो है वो मान लीजिए कि 20% धीरे से लिया तो वो उसको फोर्स देके उसको 100% करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा अगर सपोज हम सारी चीजें दे रहे हैं और पेशेंट का तिब्बी ऑक्सीजन उसका सैचुरेशन नहीं मेंटेन हो रहा है तो ये प्रेशर देता है उसमें कि प्रेशर से ऑक्सीजन उसके सर्कुलेशन में चला जाए। ये कह सकते हैं कि ये लाइफ सपोर्ट, लाइफ सेविंग मशीन है। तो ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वर्ल्ड वाइड नोन चीज है कि ये जो लास्ट मोमेंट पे आदमी मरने लगता है तब ये पेशेंट की जान बचाने में कामयाब होता है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा किल्लत जो है वो ऑक्सीजन की कोविड की पीक कोविड पे हुई थी। ऑक्सीजन को लेकर क्या तैयारी? पिछली बार थी लेकिन इस बार हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट हम जनरेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन जनरेट कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास 118 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है तो हमारे पास ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं है। मतलब हम पूरी तरीके से तैयार हैं कोई भी स्थिति। जी जी जी। देखिए, तो ये बलरामपुर हॉस्पिटल के CMS डॉक्टर GP गुप्ता साहब हैं और इन्होंने बताया कि कैसे आखिर ये मशीन काम करती है। इस मशीन को मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पीक टाइम था कोविड का और जिस दौरान सबसे ज्यादा मरीजों को दिक्कत हो रही थी तो इस मशीन के साथ के बेड को लेकर सबसे ज्यादा मारामारी थी और ये वो मशीन है जिसके जरिए लाइफ सेविंग की जाती है, जान को बचाया जाता है। इसमें न सिर्फ ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन किया जाता है बल्कि इसके साथ साथ अगर ऑक्सीजन को डॉक्टर इस तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पा रहे कि आखिर कितनी मात्रा में कितनी क्षमता में ऑक्सीजन देनी है तो ये मशीन को डिटेक्ट करके उस ऑक्सीजन के लेवल को भी मेंटेन करेगी। यानी ये कहे कि आखिरी समय पर अगर कोई व्यक्ति है तैयारी आदर्श रुक करेंगे आपका, लेकिन एक बार फिर से दीपक का रुक करना चाहेंगे। दीपक, बिल्कुल आप अपनी मौजूदगी आपको आपने बताया कि टीबी अस्पताल के बाहर आप मौजूद है, वहां पर किस तरह की तैयारी है और किस तरह से जो टीम है वो वहां पर तैयार इस स्थिति से निपटने के लिए? देखिए, संसाधन तो हर यहाँ पे गोरखपुर में मौजूद है। 17 जगहों पे ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। 500 से अधिक वेंटिलेटर पहले और दूसरे दौर का जब कोविड आया था तब लगाए गए थे। लेकिन आज की अगर तैयारियों की बात करें तो आज गोरखपुर से फिलहाल निराशा हमें दिखाई देती है क्योंकि 10 बजे का वक्त था मॉकड्रिल का और जिस हॉस्पिटल में मॉकड्रिल होना था अब तक वहां पे
कोई भी बड़ा अधिकारी जिले का या जो प्रभारी है वो नहीं आया है, न ही यहाँ पे किसी तरह की कोई आपको खास तैयारी नजर आ रही होगी। धीरे धीरे अब लोगों का आने का सिलसिला जारी है और माना जा रहा है कि 11 से 11:30 के बीच में यहाँ पे जो मॉक ड्रिल की एक कोरम होगी वो पूरी की जाएगी। तो पूरी तरह से अगर कहें तो जो अभियान है शुरुआत में मॉक ड्रिल का वही अगर लेट हो रहा है, 1 घंटे 1.5 घंटे कर्मचारी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जो रियल टाइम मैनेजमेंट की बात की जाती है वो फिलहाल यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रही है। संसाधनों की अगर बात करते हैं तो गोरखपुर के टीबी हॉस्पिटल को एक बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे कोविड के लिए बनाया गया था। इसके अलावा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो लगभग 100 से अधिक बेड हैं जो कोविड के लिए आरक्षित किए गए, तो वहां पे तैयारियां हैं। आज 6 जगहों पे गोरखपुर में ये जो पूरा टेस्ट है ये। और संवाददाता दीपक भी हमें बता रहे हैं, आपने तस्वीर देखी थी वाराणसी से भी और साथ ही लखनऊ से, वहां पर तैयारियां पुख्ता है, लेकिन गोरखपुर से निराशावादक जो तस्वीर है वो जरूर सामने आ रही है। हालांकि आप अब तस्वीर देख रहे हैं मॉक ड्रिल किस तरह से यहाँ पर की जा रही है। कोरोना से संबंधित हर एक स्थिति से निपटने को लेकर तमाम व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है और आप ये तस्वीर के जरिए मॉक ड्रिल होते हुए देख रहे हैं। तो ये अस्पताल की सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर ये मॉक ड्रिल की जा रही है। किस तरह से जो है कोरोना जैसी संबंधित जो स्थिति है, किसी भी घटना से निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की व्यवस्था यहां पर होनी चाहिए, एक मरीज को जो है समय पर इलाज यहां पर मिल सके, तो इन तमाम चीजों को लेकर हर एक चीज को जांचा और परखा जा रहा है। तो कोरोना के खिलाफ किस तरह से ये महाअभियान पूरे देश भर से चल रहा है, ये हम आपको अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और सुशांत, दीपक, आदर्श, आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों के जरिए जानकारी देने के लिए। तो यहां पर कोरोना से निपटने के लिए तैयारियों को परखा जा रहा है और इस पर एक बड़े स्तर पर महाअभियान लगातार जारी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।